Hello professionals, almost 85 to 90% organizations do background verification check for all their new hires. Few organizations do it before you joining and few organizations do it after you joining. But it is one of the most important process which ensures are you going to get that job or not, or if you have already joined then are you going to continue in that job or not. इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस को आपको एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से समझना क्यों ज़रूरी है, और अगर आप कहीं इस पूरे प्रोसेस में स्टक हो गए हैं देन हाउ कैन यू कम आउट ऑफ दैट। इस वीडियो में हम 5 चीज़ों पर फोकस करेंगे। नंबर 1, एम्प्लॉयर्स के लिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक क्यों इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, किन किन डॉक्यूमेंट्स का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक किया जाता है। नंबर 3, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक का प्रोसेस क्या है। नंबर 4, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है या फिर अगर आपने इंटरव्यू के टाइम पर कोई गलत इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दी है विच कैन एडवर्सली अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ योर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, देन हाउ टू डील विद सच काइंड ऑफ सिचुएशन। And number 5, what do organizations do if your background verification is not clear? So अगर ये टॉपिक्स आपके इंटरेस्ट के हैं then stay tuned till the end of the video and now let's get started. So mostly organizations अपने एम्प्लॉयज़ का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करवाती हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ इंटरव्यू के टाइम पर गलत इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं, वो फेक सैलरी स्लिप देते हैं, वो डिजिग्नेशन गलत बताते हैं, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स गलत बताते हैं, और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि वो अपने जॉब रोल के बारे में वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं जिसकी सिर्फ उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज होती है और ऑन ग्राउंड वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है। सो टू इंश्योर कि कैंडिडेट ने अपनी पर्सनल और अपनी एम्प्लॉयमेंट की जो भी डिटेल्स बताई हैं वो सही है या नहीं, ये क्रॉस चेक करने के लिए एम्प्लॉयर्स बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करते हैं। हालांकि इसके अलावा कुछ और रीजंस भी हैं जिनकी वजह से कंपनीज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करती हैं, एंड हियर इज द लिस्ट। बट ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस एम्प्लॉय के कंसेंट से स्टार्ट किया जाता है। जब आप अपने एम्प्लॉयर को कंफर्म करते हैं कि हाँ मैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करवाने के लिए कंफर्टेबल हूँ, तभी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोसेस को इनिशिएट करती हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके लिए आपको फील होता है कि उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक नहीं हो पाएगा या जिसकी वजह से आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, देन प्लीज़ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप एचआर को एडवांस में कम्युनिकेट कीजिए। उन्हें रीज़न बताइए कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि इस डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक नहीं हो सकता। एंड जनरली कंपनीज इस तरह की बातों को समझती हैं एंड दे अग्री ऑन इट। नाउ व्हेन यू हैव अंडरस्टूड कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक क्यों करती हैं, इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि किन किन डॉक्यूमेंट्स का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं। सो नंबर 1, आपकी पर्सनल डिटेल्स चेक की जाती है, लाइक योर आधार कार्ड, योर पैन कार्ड। आपका एड्रेस वेरीफाई किया जाता है ताकि आपका न्यू एम्प्लॉयर आपकी आइडेंटिटी को लेकर श्योर हो पाए। नंबर 2, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि कहीं आप पास्ट में किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं थे या आपके अगेंस्ट में कोई एफआईआर तो नहीं हो रखी है, बिकॉज इट कैन अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस रेपुटेशन। नंबर 3, आपकी एजुकेशन डिटेल्स चेक की जाती हैं कि जो भी आपने सर्टिफिकेट सबमिट किए हैं वो ओरिजिनल है या नहीं। नंबर 4, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री चेक की जाती है। जनरली ऑर्गेनाइजेशंस आपके पिछले 3 एम्प्लॉयर से आपका फीडबैक लेती है, लेकिन अगर आपने अपनी पिछली ऑर्गेनाइजेशन के साथ 10 to 15 ईयर्स का टाइम स्पेंड किया है देन चांसेस आर प्रिटी हाई कि आपका फीडबैक सिर्फ आपके एक ही ऑर्गेनाइजेशन से लिया जाएगा। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 3 कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक कैसे किया जाता है। सो देयर आर 2 ways ऑफ डूइंग इट। नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशंस स्पेशली जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो एमएनसीज होती हैं, वो एक थर्ड पार्टी वेंडर को हायर करती हैं और उन्हें ये काम असाइन करती हैं कि वो उनके सभी न्यू हायर्स का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक उन्हें करके दे। दे अग्री ऑन वन टर्न अराउंड टाइम लाइक 5 वर्किंग डेज और 7 वर्किंग डेज, या जो भी टाइम फ्रेम उन्होंने डिसाइड किया है उस टाइम फ्रेम में उनके न्यू हायर्स का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक कंप्लीट हो जाना चाहिए। नंबर 2, दे आर फ्यू कंपनीज जो खुद अपने एम्प्लॉयज़ का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करती हैं और वो किसी भी थर्ड पार्टी वेंडर को हायर नहीं करती हैं।
एंड देन उसमें भी कुछ कंपनीज ऐसी होती है जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स टीम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होती है। वहाँ पर आपके हायरिंग मैनेजर जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो डायरेक्टली आपका रेफरेंस चेक या आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर से करते हैं, एंड देन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेफरेंस चेक दे ट्राई टू मैच वट एवर यू हैव कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग द इंटरव्यू विद द फीडबैक ऑफ योर प्रीवियस एम्प्लॉयर। अगर आपने ये बोला है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्टिकुलर सिस्टम को एस्टेब्लिश किया है तो इस चीज़ को क्रॉस चेक किया जाता है। अगर आपने ये बोला है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस लेवल की सेल्स अवेलेबल कराई है या आपने अपनी कंपनी को इस तरह से ग्रो करने में हेल्प करी है या जो भी आपने अपनी सक्सेस स्टोरीज बताई हैं इंटरव्यू के दौरान, वो सारी बातें आपके प्रीवियस मैनेजर से वो क्रॉस चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं। जनरली जो ऑर्गेनाइजेशंस टॉप ग्रेडिंग इंटरव्यू प्रोसेस यूज करती हैं वहां पर आपका रेफरेंस चेक आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ डायरेक्टली आपके हायरिंग मैनेजर करते हैं। टॉप ग्रेडिंग बेसिकली एक ऐसा इंटरव्यू प्रोसेस है जहां पर इंटरव्यू के दौरान आपको फील ही नहीं होता है कि आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, रादर यू फील कि आपकी लाइफ जर्नी वहां पर डिस्कस की जा रही है, बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में एम्प्लॉयर्स आपकी कॉम्पिटेंसीज और आपकी स्किल्स पर फोकस करते हैं बेसिस ऑन योर पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ एंड नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस। या फिर इंटरव्यू पैनल में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनमें से कोई भी आपका रेफरेंस चेक आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर से कर सकता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट पॉइंट नंबर 4 एंड दैट इज कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है या फिर आपने इंटरव्यू के टाइम पर कोई गलत इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दी है विच कैन एडवर्सली अफेक्ट the result of your background verification, then how can you deal with such kind of situation? But before that, I want to ask a small question to you. Are you really finding this video informative, helpful? Am I adding something to your knowledge today? If yes, then like the video, share your thoughts in the comment section and do subscribe to the channel to know more about job interview tips, career guidance and latest HR trends. And here on this channel, you will find the answers of all your career related queries. So please click on the subscribe button right now. Coming back to point number 4, बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स जॉब इंटरव्यू क्रैक करने के लिए अपने जॉब रोल के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, डिजिग्नेशन के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं। As an example, they say that they have worked on so and so technology or they have worked on any particular software, while in reality they just have theoretical knowledge about that technology or about that software and do not have any practical on ground working experience. So first of all, you should avoid getting into such kind of situations. That means you should not lie about your job role, about your experience or about your knowledge during the interview, because sooner or later your managers will get to know about it and then chances are there that they will highlight this point to HR that whatever this candidate communicated during the interview about his or her skill set or about the competencies are not true. That means candidate lied during the interview, and then it may impact your confirmation in the organization. It may impact your overall image in the company. So it's better to communicate only those things which are true. और अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, एज एन एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं हो पाएगा क्योंकि आप रेंट पर रहते हैं या आप पीजी में रहते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर से आपका इतना अच्छा फीडबैक नहीं आएगा, या फिर अगर आपको ये लगता है कि आपके लास्ट मैनेजर के साथ आपके रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं थे और वो आपका सही फीडबैक नहीं देंगे, सो इट्स बेटर टू कम्युनिकेट सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू HR इन एडवांस। एंड वी ऑल अंडरस्टैंड कि इस तरह के केसेस हो जाते हैं। वी ऑल वर्क इन अ सेम काइंड ऑफ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट एंड जनरली पीपल अंडरस्टैंड इट। Now let's move towards point number 5, and that is what do organizations do if your background verification check is not clear. So organizations के पास आपके background verification check के रिजल्ट 3 कैटेगरी में आते हैं। नंबर 1 ग्रीन, दैट मीन्स कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक क्लियर है, सब कुछ बहुत अच्छा है। नंबर 2 ऑरेंज, दैट मीन्स कि आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कुछ माइनर प्रॉब्लम्स है। एज एन एग्जाम्पल हो सकता है कि आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं हो पाया हो क्योंकि घर में लॉक लगा हो, या फिर जिन लोगों की आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी थी अपना रेफरेंस चेक करने के लिए उनसे कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पाया हो, इसलिए आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट ही नहीं हुआ। बट इस तरह के केसेस में ऑर्गेनाइजेशंस आपको क्लैरिफाई करने का एक मौका ज़रूर देती हैं। एंड देन नंबर 3 विच इज़ रेड, दैट मीन्स कि आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कुछ मेजर प्रॉब्लम है। एज एन एग्जाम्पल
बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में ये पता चला हो कि जो सैलरी स्लिप आपने सबमिट करी थी वो गलत है, या फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपके किसी प्रीवियस एम्प्लॉयर ने आपके लिए सही फीडबैक ना दिया हो, या फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान ये पता चला हो कि आपके अगेंस्ट में कोई एफआईआर है जो आपने इंटरव्यू के दौरान नहीं बताया था। एंड इस तरह के केसेस में मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन आस्क द एम्प्लॉयज टू लीव। हैव यू एवर बीन इनटू सच काइंड ऑफ सिचुएशन जहां पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की वजह से आपकी जॉब में आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई हो? इफ यस, देन प्लीज डू शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन, एंड योर एक्सपीरियंस will help many other people who are watching this video. Your experience can really help to other people. So I hope कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो मैंने इस वीडियो में आंसर कर दी हैं। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी related to background verification or any query related to your career, you can directly reach out to me on my Instagram. Here are the details. Another important thing, I have designed this complete playlist of career growth, especially for middle level professionals and early level professionals. And if you fall in this category, then it's a must watch for you.